ये आस्था के शिवलिंग है सर, हाथों से लोगों ने बनाए हैं। आपने पंडित प्रदीप जी मिश्रा को सुना होगा और कई लोग उनकी कथा को सुनते होंगे। तो अभी उन्होंने पार्थिव शिवलिंग का एक अभिषेक करवाया था। पालड़े आंजना गांव है, सदगुरु महाराज की छाया में हम बैठे हुए हैं, उनके आशीर्वाद की छाया में हम बैठे हुए हैं। और ये जनता पीछे दिखा दीजिए ओम प्रकाश, ये जनता जो है ये आस्था की जनता है और इस जनता के मन में विश्वास है कि जो कुछ भी इस घोर कलयुग में चल रहा है वो बंद हो जाए और फिर से हम एकत्रित होकर, अगर इस पांडाल में कई सारे लोग, कई सारे महानुभाव, कई सारे कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, तो ये एकत्रित होने का एक ठिकाना है। ये जो पांडाल आप देख रहे हैं, ये हमने पहले वीडियो में बता चुके हैं, ये लोगों के चंदे से पांडाल बनाया गया है। और यहाँ की आस्था हमने पहले वीडियो में, जो लिंक हम अभी डाल देंगे, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप दिखा दीजिए। बाकी ये शिवलिंग एक बार और दिखा दीजिए। ये लोगों ने अपने हाथों से बनाया है। ये पार्थिव शिवलिंग का महत्व क्या है, हम पंडित जी से स्वयं जानेंगे और उनसे बातचीत करेंगे कि पार्थिव शिवलिंग जो है वो कब कब बनाया जा सकता है और कब कब विसर्जित किया जा सकता है। कैमरे को थोड़ा नज़दीक लेकर आ जाइए। सबसे पहले आपको चरण वंदन करते हैं गुरुदेव। जय श्री राम, पसंद रही है। कहाँ से पधारे हैं आप? उज्जैन से पधारे हैं। महाकाल की नगरी से। महाकाल अवंतिका क्षेत्र से हैं। पंडित जी, पार्थिव शिवलिंग का जैसे अभी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने भी अभिषेक करवाया था इंदौर में, पूरे देश भर में ऑनलाइन अभिषेक हुआ था, तो क्या महत्व है? ये पार्थिव शिवलिंग का महत्व है, ये सनातन धर्म से चला रहा। जब माँ भगवती पार्वती जी ने भी शिव जी को प्राप्त करने के लिए पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके प्रतिदिन उनका अभिषेक पूजन करते थे, वही तपस्या उनके काम आई जब भगवान महादेव उनसे प्रसन्न हुए और उनको अपनी धर्मपत्नी स्वरूप माँ सती को वर्ण किया। और आज भी घर घर में, परिवार में, समाज में लोगों के यहाँ दुख, समस्या, संकट, अनेक प्रकार की दुविधाएं आती हैं। तो जब भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके और किसी न किसी रूप में उनका पूजन अर्चन करके जो मन की इच्छाएं होती हैं, भगवान महादेव कम समय में वो पूरी कर देते हैं। और यही जब से सनातन धर्म चला आ रहा है और जहाँ हमारे यहाँ बड़े बड़े महात्मा संत आदि भी जब इसका पार्थिव शिवलिंग निर्माण का कार्यक्रम करते हैं, तो वो उनका भी एक ही सिद्धांत और एक ही उपदेश होता है कि जनमानस भगवान शिव से, महादेव से जुड़ें, किसी प्रकार से अपनी समस्या, परिवार की संकट की दरिद्रता वो दूर करें और जो भी भावना हो भगवान महादेव को पूर्ण करें। एक छोटा सा मेरा सवाल था, पार्थिव शिवलिंग बनाने की विधि क्या है, किस तरह से इसको बनाया जा सकता है, और जब विसर्जित करते हैं तो क्या सूर्यास्त से पहले ही विसर्जित करना होता है? बराबर। पार्थिव शिवलिंग निर्माण करने से पहले जो मिट्टी होती है उसका शोधन करते हैं, तो पीली मिट्टी हो या काली मिट्टी हो, साथ में उसमें पंचामृत, गंगा जल और गाय का गोबर या तिल्ली आदि डाल करके उसमें उसको पवित्र शुद्धिकरण किया जाता है। उसके बाद उसको मत करके शिवलिंग बनाने के लिए निमित्त उसको जो एक रूप बनाया जाता है। और उसके बाद में जो यहाँ की सेवा समिति हैं वह सभी सदस्यों तक उसको पहुँचा करके, और जिस प्रकार से हमने सबको निर्देश दिया कि किस प्रकार से बनाना चाहिए, तो बीच में एक बड़ा शिवलिंग, आसपास भगवान के छोटे शिवलिंग चावल से उनको बड़ा सुंदर सजाया गया। और इसको पूजन अभिषेक करने के बाद में जो इनका विसर्जन का जो समय होता है वो बिल्कुल सत्य है, सायंकाल सूर्यास्त से पहले ही होना चाहिए। सूर्यास्त के बाद यदि हम शिवलिंग निर्माण करके यदि इस अभिषेक पूजन करते हैं तो पुण्य फल नहीं मिलता, क्योंकि 7 बजे बाद निशाचर काल शुरू हो जाता है और सवेरे का समय भगवान विष्णु का, बीच में ब्रह्म का है, और 4 से 7 बजे का जो समय होता है हमारा वो लगभग भगवान महादेव का समय होता है। और इस समय में ही पूजन अर्चन करना चाहिए, जिससे कि भगवान महादेव अतिशीघ्र प्रसन्न होकर भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें। और सबका उद्देश्य भी यही होता है कि हम भगवान हमारा दुख दूर कर दें और हमारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, इतना अमूल्य समय देने के लिए। तो ये पालड़े आंजना गांव है, यहाँ पर कुछ कार्यकर्ताओं से हम बातचीत करते हैं। नमस्ते भाई साहब, लववंशी जी है, इन्होंने बुलाया था हमें पिछली बार भी। कितने दिनों का कार्यक्रम है, कितने दिन और कथा सुनने आ सकते हैं लोग? 2 दिन का कार्यक्रम और है अभी, 2 दिन, आज दूसरा दिन था। 4 दिन का समिति ने निर्णय लिया था, जैसा गुरुदेव को समय मिला उस हिसाब से, और 2 दिन अभी और बाकी हैं। कार्यक्रम करने का क्यों सोचा आप लोगों ने इतनी भरी बरसात में? श्रावण का महीना है, भोलेनाथ का महीना है, तो भक्तों की आस्था भी है यहाँ, और गुरु महाराज की आस्था तो है। और गुरु महाराज से आदेश लिया, जैसा गुरु महाराज आदेश दे देते हैं उस हिसाब से काम करते हैं। आपने यज्ञशाला का निर्माण भी करवाया है? जी सर, करवाया यज्ञशाला में। अरे काम आप गुरु महाराज की आज्ञा से ही करते? बिल्कुल आज्ञा से ही करते थे। वो जो पहला वीडियो है उसमें हमने एक एक कहानी गुरु महाराज की बताई थी। एक बार ये श्रद्धालुओं की भीड़ को भी दिखा दीजिएगा, क्योंकि इन लोगों के बिना कोई भी कार्यक्रम अधूरा है। अभी पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन होना है
कुछ ही देर में। तो जिन लोगों को भी कथा का आनंद लेना है वो ज़रूर आए। राजगढ़ की जनता इस चैनल को बहुत प्यार देती है सर। तो एक बार मेरे कहने पर गुरु महाराज की इस छत्र छाया में ज़रूर आइएगा। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपका मन बार बार आने को करेगा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं दूसरी बार भी आऊँगा, लेकिन गुरु महाराज ने बुलाया और मैं तुरंत आया। और यकीन मानिएगा कि यहाँ पर बैठकर इस छत्र छाया में हमने 20-25 मिनट की स्टोरी शूट की थी। वो स्टोरी भी आप देखिएगा। तो तमाम सारी चीज़ें हैं और हम आपसे यही गुजारिश करते हैं कि पालडिया आंजना गांव है, पचौर से जब आएंगे तो एक बिट्ठनपुर जोड़ पड़ता है, उधर से आप सीधे आ जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको यहाँ पर किसी से भी आप पूछ लेंगे मिट्ठनपुर जोड़ पर पालडिया आंजना गांव कहाँ पर है तो वो ज़रूर बताएंगे। बहरहाल गुरु महाराज की कृपा आप सभी पर बनी रहे। बाबा महाकाल आपको हमेशा खुश रखें, यही हमारी प्रार्थना है। सावन के महीने में यदि आप स्क्रीन के माध्यम से भी कुछ मांग रहे हो तो आपकी हर मनोकामना पूरी हो, यही हम बाबा महाकाल से प्रार्थना करते हैं। जितने भी भक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं उनकी हर एक की मनोकामना पूरी हो। जितने दर्शक हमारे देख रहे हैं उनके हर एक मनोकामना पूरी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जयकारे विश्वास के जयकारे हैं और ये विश्वास आप लोगों का हमेशा बना रहे। इस मंदिर में आकर के, इस प्रांगण में आकर के वाकई में सुकून महसूस होता है। यदि जीवन में अकेले पड़ जाएं तो गुरु महाराज की इस पावन नगरी में ज़रूर आ जाना। बहुत बहुत धन्यवाद।